एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। राम मंदिर आंदोलन के सलाखा पुरुष अगवा रहे हैं स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस की 18वीं पुण्यतिथि है। 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर परमहंस समाधि स्थल पर अयोध्या के वरिष्ठ संतों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि। स्थल पर संतों ने प्रशासन से मांग की है कि राम मंदिर के साथ परमहंस समाधि स्थल का जीर्णोद्धार कराया जाए, साथ ही 51 फीट ऊंची स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस की प्रतिमा लगाई जाए। अयोध्या में विशालकाय भगवान राम की प्रतिमा लगाए जाने पर संतों ने कहा कि भगवान राम की विशालकाय प्रतिमा चौराहों पर नहीं मंदिरों में शोभा देती है। संतों ने मांग की है कि स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस का सपना था कि राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर निर्माण हो। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, अब काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर निर्माण किया जाना चाहिए। राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार और राम मंदिर न्यास के तत्कालीन अध्यक्ष महंत रामचंद्र दास परमहंस की मृत्यु 2003 में हुई थी, जिसके बाद सावन की दूज को परमहंस दास की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस अवसर पर अयोध्या के संत महंत राम मंदिर आंदोलन के सलाका पुरुष स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। परमहंस समाधि स्थल पर संतों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें निर्मोही अखाड़ा के महंत और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य धीरेन्द्र दास, राम जन्मभूमि आंदोलन की मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर रामविलास दास दिव्यदांती, बाबरी पक्षकार रहे इकबाल अंसारी और अयोध्या के कई प्रमुख संत महंत उपस्थित रहे। संतों ने पुष्पांजलि अर्पित कर परमहंस दास को श्रद्धांजलि दी है। यूपी अयोध्या से अशोक वर्मा की रिपोर्ट। वहाँ पूजन अर्चन बंधन होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। आप सबकी भावनाओं के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि माँ सरजू ने भी जगह दे दिया। आज मैंने बंधे पर जब चलकर आ रहा था तो देखा सरजू मैया यहाँ से काफी दूर चली गई हैं। ये हम सब लोगों के सौभाग्य की बात है कि अयोध्या का यदि एक पर्यटक स्थल अयोध्या की राम जन्मभूमि बने तो दूसरा पर्यटक स्थल सरजू के पावन तट पर परमहंस जी की समाधि पर बने। और इस दृश्य को देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आप सब लोगों की कल्पनाओं की पूर्ति करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से इस विषय को जरूर रखूंगा। आज निवेदन करना चाहता हूं कि इस 18वीं पुण्यतिथि पर 18 साल हो गया, फिर भी अभी वही दृश्य देख रहा हूं। इसको देखने के बाद मुझे बड़ा कष्ट होता है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी कई बार अयोध्या आए, इतनी बार आए कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आज राम मंदिर आंदोलन के महानायक परम पूज्य श्री परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज हमारे गुरु जी का 18वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर मैं यही चाहता हूँ, महाराज जी की भी हार्दिक इच्छा थी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। उनका सपना था श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का निर्माण हो। तो राम मंदिर निर्माण का सपना साकार हो रहा है, भव्य राम मंदिर का बन रहा है, दिव्य और भव्य बन रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसी तरीके से काशी विश्वनाथ कृष्ण जन्मभूमि का भी भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। मैं यही चाहता हूँ, वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब भारत के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ आए थे, उनके अंतिम संस्कार में तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि परमहंस जी की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। तो वो उनका जो सपना था, जो श्रद्धांजलि उन्होंने जो कहा था, वो साकार हो रहा है। और आने वाला समय में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर का भी निर्माण होगा। गो हत्या हमेशा के लिए बंद होगा, ये हम लोगों की हार्दिक इच्छा है। और अयोध्या का ये जो सर्वांगीण विकास है, वो जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तब से उत्तरोत्तर इसका वृद्धि हो रहा है और विकास हो रहा है। आज जो देखने को मिल रहा है कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, राम जी का 251 मीटर का भव्य प्रतिमा, अयोध्या में बिजली, पानी, सड़क, मकान और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना और अयोध्या का बहुमुखी विकास, प्रदेश का बहुमुखी जो विकास हो रहा है, यह हमारे पूर्वजों की जो संकल्प था वह साकार हो रहा है। और मोदी है तो मुमकिन है। हम यही चाहते हैं। मुझे
आशा और विश्वास है कि अयोध्या सुंदर और स्वच्छ अच्छा होगा और दिव्य और भव्य यहाँ बनेगा। आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं परमहंस जी की समाधि पे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज जो है परमहंस जी की समाधि पर हम आए हुए हैं और परमहंस जी महाराज जी अयोध्या में एक ऐसे संत रहे कि जिसको पूरी दुनिया जानती है। परमहंस जी संत रहे, इनके अंदर में कोई भेदभाव नहीं रहा, हिंदू मुसलमान जात पात नहीं रहा। सवाल मस्जिद का रहा, बाबरी मस्जिद का रहा, राम जन्मभूमि का रहा, मुकदमा रहा, मुकदमा कोर्ट में चलता रहा। लेकिन अयोध्या के चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी के भी जो है मन में कोई जो है ऐसी भावना नहीं थी कि जो नफरत की भावना रही हो। हमारे पिताजी भी जो है परमहंस जी के एक साथ में जो है दोस्ती रही, लोग मुकदमे में भी एक साथ जाते रहे, ये चर्चा में रहे, पूरी दुनिया जानती रही कि ये लोग मुकदमा भी लड़ने आ रहे हैं तो एक साथ में आ रहे हैं, क्योंकि मुकदमा जो है वो कोर्ट कचहरी अधिकारी जो है कोर्ट में बैठता है, फैसला कोर्ट को करना है। और क्योंकि ये समाज की चीज थी, हाशिम अंसारी अपने समाज के लिए लड़ रहे थे, परमहंस जी अपने साधु संतों अपने समाज के लिए लड़ रहे थे, वो मुकदमा रहा। लेकिन संतों का सम्मान रहा, हमारे पिताजी भी जो है एक दूसरे से जो है उसकी दोस्ती रही, आज उसको भी हम निभा रहे हैं। आज की जो है उनकी पुण्यतिथि है और हम भी आए हुए हैं। 2 मिनट का जो है मौन व्रत जो है जो रहा, उसको हमने भी अपना जो है जो हमारा जो है कर्तव्य था उसको भी हमने पूरा किया। देखिए, समय तो बहुत भी जो है समय तो बहुत रहा, 70 साल का मसला रहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, मंदिर बन रहा है, लोग दर्शन भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। अब जो है उसके अंदर में कोई भेदभाव नहीं है। हम ये चाहते हैं, जनता भी चाह रही है कि जल्द से जल्द जो है मंदिर का निर्माण हो, भवन जो है मंदिर बने, लोग दर्शन करें, पूजा करें। जो भेदभाव हिंदू मुसलमानों में रहा वो खत्म हो चुका है। अब जो है कोई किसी का विरोध नहीं है, अब निर्माण चाहिए, निर्माण जल्दी हो जो है हो। पब्लिक की ये मांग है कि जितनी जल्दी से जल्दी जो है मंदिर बन जाएगा, लोग दर्शन करेंगे। सवाल जो है हिंदू और मुसलमानों का, जब तक मुकदमा रहा तो मुकदमा रहा, मुकदमे में तो हार जीत होती ही है। वो भी फैसला कोर्ट कर दिया, मुसलमानों ने सम्मान किया, हमने भी सम्मान किया। अब जो है वो जो है मंदिर मस्जिद का कोई विवाद हमारे देश में नहीं है। क्या कहेंगे आप? पूज्य परमहंस जी महाराज ने राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ा था और परमहंस जी के नेतृत्व में ही श्री राम जन्मभूमि का वह खंडहर टूटा था और खंडहर टूटने के बाद 18 वर्षों के बाद भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। मैंने अभी यहाँ पर याद दिलाया कि 18 वर्ष पहले जब परमहंस श्री रामचंद्र दास जी महाराज की चिता जल रही थी, उसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री माननीय श्री अडवाणी जी यहाँ पर आए थे। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें जो घोषणा की थी कि जैसे परमहंस जी गए वैसे मैं भी जाऊँगा, आप लोग भी जाएंगे, कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया है, एक न एक दिन सब जाएगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि हमारी पार्टी का ही एक नेता पैदा होगा, हमारी पार्टी का एक नेता आएगा जो अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की बात सत्य हो गई 2019 9 नवंबर को, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हमको अटल बिहारी वाजपेयी की वह बात सत्य प्रतीत हुई। जलती हुई चिता के सामने, लाखों लोगों के सामने जो घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने वही आर्डर दिया। जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2014 में यदि नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री न बने होते, 2019 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री न बने होते, तो शायद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी नहीं आता। अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री ने, किसी ने अपने मन में विचार नहीं किया था कि मंदिर का निर्माण होगा। ऐसे प्रथम भारत के प्रधानमंत्री हैं, विश्व के इतिहास के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, जिन्होंने संकल्प लिया था कि हम देश की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। और उन्हें सबसे पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की जो समस्या थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जिसके लिए बलिदान हुए थे, 370 धारा समाप्त करने के लिए, 35 से समाप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को उस 370 धारा को 35 से इसको सदा के समाप्त किया।
जिसके लिए देश के अंदर बहुत दिनों से लड़ाई चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, 3 तलाक को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से ही समाप्त कर दिया गया। ठीक वैसे ही 9 नवंबर 2020 को अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर के निर्माण का जब निर्णय आया, तब देश के लोगों ने शांतिपूर्वक उसका स्वागत किया। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे देश के लोग हो, चाहे विदेश के लोग हो, सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हुआ, मारकाट नहीं हुई, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कहीं 44 धारा नहीं लगी। सभी शांतिपूर्वक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार किया। और आज 18 वर्ष के बाद जब परमहंस रामचंद्र दास जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए हम सब लोग सरयू तट पर आए हैं, तब हम लोगों ने संकल्प किया है कि रामलला नए मंदिर में, भव्य मंदिर में, दिव्य मंदिर में 2024 के चुनाव से पहले विराजमान हो जाएंगे। 2024 में चुनाव होना है, उसके पहले रामलला प्रथम तल मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि रामलला के विराजमान होने से पहले हमारे पूज्य परमहंस जी महाराज की समाधि का भी भव्य निर्माण, दिव्य निर्माण, अयोध्या का ऐतिहासिक निर्माण, जो राम जन्मभूमि मंदिर दर्शन करने के लिए जाएगा, वो परमहंस की समाधि का भी दर्शन करने के लिए यहाँ आएगा। ऐसा हम सब लोगों का संकल्प है। कैसे कराएंगे महाराज जी ये निर्माण? ये निर्माण हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगा, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगा। और ये सब काम होगा, जल्दी शुरू होगा, ये मैं आप सब लोगों को वचन देता हूँ। अयोध्या में सरयू के तट पर एक ऐतिहासिक स्थल बनेगा, एक पर्यटक स्थल बनेगा, जहाँ पर लोग आकर के अपनी आत्मा को शांति प्रदान करें। संबोधन में आपने कहा कि भव्य प्रतिमा, परमहंस जी की भव्य प्रतिमा, छोटी मोटी प्रतिमा नहीं, कम से कम 51 फुट ऊंची प्रतिमा परमहंस जी के यहाँ लगेगी। अच्छा, भगवान राम की प्रतिमा लगने की भी बात कही जगह अभी इसके बारे में हमको पता नहीं है, मैं जानकारी करने के बाद तब बताऊंगा। क्या विशाल का प्रतिमा भगवान की लगाई जा सकती है? देखिए ऐसा है, अभी इस पर मैंने विचार नहीं किया। राम की पूजा मंदिर में होती है, राम की पूजा चौराहे में नहीं होती। राम की पूजा, राम की शोभा मंदिर में है, भगवान की शोभा मंदिर में है, भगवान की शोभा देवालय में है, इतना मैं जानता हूँ। इसलिए रामलला जहाँ विराजमान होंगे वहीं पूजा होगी। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।